नमस्कार दोस्तों, हंसनी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आइए हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में त के नियम चल रहे हैं। त के नियम में हमने 3 नियम तो क्लियर कर दिया। अब चौथा, पांचवा और छठा नियम, चौथा, पांचवा और छठा नियम आज लेके चल रहे हैं। एक लोग का पूछना है कि ये घात क्या होता है, ये घात, इस घात का मतलब क्या होता है। मैं आज इनको बता दूं, क्योंकि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि कुछ रहते हैं ना जो ऐसे शरारती छात्र होते हैं इनकी तरह, तो ये बैठे रहते हैं। अब जब मैं समझाना स्टार्ट करता हूं तो इनका ध्यान कहीं और रहता है। चलिए, ऐसे छात्र, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में ऐसी जो छात्र शैली है या कह लीजिए कि छात्र जीवन है, मैंने व्यतीत करी है। क्योंकि मैं 2013 और 14 के बैच में जब मैं बीएड कर रहा था तो एक हमारे सर थे, बड़े प्रिय सर थे, उनका नाम था श्री दिनेश मद्धेसिया जी। तो वो क्या करते थे, पढ़ाने का उनका अंदाज़ ठीक ठाक था, मतलब उनके क्लास में बहुत आनंद आता, कह लीजिए कि बहुत मज़ा आता था। तो एक बार हुआ क्या था कि हम 3-4 दोस्त थे और मैं कभी भी फ्रंट पे नहीं बैठता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं फ्रंट पे बैठूंगा तो हर टॉपिक को लेके ये टार्चर करेंगे, तो मैं बैठता नहीं था। और एक बार हुआ क्या था कि मैं तीसरे और चौथे बेंच पे बैठता था, पीछे से कम कम 7वां 8वां बेंच, और आगे से जो फ्रंट पे था वो तीसरे दूसरे बेंच पे मैं बैठता था। तो क्या था कि ये क्वेश्चन तो करते थे हमसे, लेकिन क्या हुआ कि मैं बड़ा शरारती किस्म का था, इनका जवाब ठीक विपरीत देता था, उल्टा देता था, लेकिन उससे मिलता जुलता रहता था, लेकिन इनकी संतुष्टि होती नहीं थी। तो मैं इनको क्या करता था कि बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाता था तो हमसे पूछ लिया करते थे कि ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब तुम अटपटे जवाब क्यों देते हो। जब मैं उनको दूसरा अर्थ उनका बताता था, कहते हाँ यार ये तो सही है। तो फिर 1-2 महीने के बाद वो मुझसे पूछना ही बंद कर दिए। कहते जब इस लड़के को खड़ा करो तो ये उल्टा ही पूछता है, मतलब इसके पूछने का कोई और छोर नहीं रहता है। तो मद्धेसिया जी हमारे एक ऐसे टीचर थे। हमारे 4-5 मित्रों की ट्रोली रहती थी, ट्रोली में हम क्या करते थे, बैठते थे तो अध्ययन करते थे, जिसमें एक हमारे मित्र थे श्री पीडी सर, पंचदेव सिंह चौहान ना, जो कि मेरे बड़े प्रिय मित्र थे और उनके साथ पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। तो ऐसे ही एक आ गया है हमारे बैच में, ये पूछ रहे इस वर्ग का मतलब क्या होता है। ये वर्गीय व्यंजन है, जो कि वर्गीय व्यंजन वर्गों में डिवाइड किया गया है। हर एक वर्ग के बीच में क्या होता है, 5 अक्षर होते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, क्लियर ना? हाँ, तो तेज बोलो ना थोड़ा। हाँ, क्लियर हो गया। ऐसे तुम बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, ये वर्गीय व्यंजन है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये टोटल होते हैं कितने वर्ड, 25 वर्ड होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, वर्गीय व्यंजन कह लो इनको, या वर्गीय व्यंजन, या इसे हम स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। चलिए आइए हम चलते हैं अपने संधि पे, नियम पे। नियम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला नियम पढ़ते हैं। त का नियम तो चल ही रहा है, लेकिन त के और भी ऐसे वर्ण हैं जो कि दूसरे वर्ड में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं पहला नियम क्या कह रहा है। त के बाद ट और ड, त के बाद, ठीक है, ये त के बाद लिख लेंगे यहाँ पे समझने के लिए। त के बाद अर्थात ये न लग के आप सीधे सीधे लिख लीजिए, त के बाद का मतलब आगे एरो। ठीक है, त के बाद एरो कर लीजिए। एरो का मतलब आप सीधे से लगा लीजिए कि उसके दूसरे खंड में। ठीक, क्या कह रहा है, ट ड हो तो, क्या हो, ट और ड, ठीक है, दूसरे खंड में, तो क्या हो जाता है, तो क्रमशः ट और ड में बदल जाता है। तो ये ट क्या होता है, ट और ड में क्रमशः क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जब पहले खंड में ट आए, संधि के पहले खंड का जो लास्ट अक्षर है वो त होना चाहिए, और संधि के दूसरे खंड का पहला अक्षर जो होता है वो ट या ड होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन आती है ट और ड की, तो त क्या होता है दोस्तों, अपने ट और ड में क्रमशः क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, परिवर्तन।
परिवर्तन। ठीक है, क्या हो जाता है? परिवर्तन, अर्थात ट ड में क्या हो जाता है? ड और ड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला देखेंगे, उत धन डयन। ठीक है, उत धन डयन। अब उत डयन में क्या होगा? अब देखेंगे कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, हमने नियम बना रखा है, नियम के अनुसार हमें वर्ड प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, वर्ड वो मिल रहे हैं कि नहीं। वर्गीय व्यंजन त के बाद ट और कौन सा? ड, अर्थात ट वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर संधि के दूसरे खंड का पहला अक्षर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे कि त वर्ग का पहला अक्षर, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे त वर्ग बराबर 1। ठीक, त वर्ग का पहला अक्षर अर्थात पहले खंड की बात कर रहे हैं। इसके आगे यहाँ पे हम एरो बना लेंगे। एरो का मतलब होता है आगे। ठीक है, आगे की तरह इशारा। जो एरो, अगर रास्ता, किसी रास्ते पे हम चलते हैं तो क्या होता है? जो एरो का निशान लगाया होता है उसका मतलब क्या होता है कि और आगे, उसके आगे और चलना है, ताकि उसके आगे कोई विशेष चीज है जहाँ पे आपको इंगित किया गया कि एरो के माध्यम से आप दाएं बाएं मुड़ के या किसी तरह जिधर भी उसका लोकेशन है उधर जाना है। ठीक है, तो इस एरो का मतलब हो गया इसके आगे, किसके? त वर्ग के पहले अक्षर। त वर्ग का पहला अक्षर क्या है? त है। ठीक, और कह रहा है कि आगे ड ट और ड, ट ड क्या है? ट वर्ग का पहला और तीसरा, अर्थात ट वर्ग बराबर 13। 13 कर लेंगे। 13 का मतलब ये मत जान जाइए कि 13 कोई दूसरा चीज है या किसी चीज का सूत्र है, नहीं। मैथ में नहीं, ये हिंदी है। 13 हमने लिख रखा है किसके? वर्गीय व्यंजनों का पहला, ट वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर। पहला और तीसरा, पहला ट है, तीसरा क्या है? ड है। तो क्या होता है इस कंडीशन में? त किस में बदल जाता है? ठीक उसी ट वर्ग के पहले और तीसरे अक्षर में क्रमशः लिख लेंगे। क्रमशः किस में बदल जाता है? 13, अर्थात ट वर्ग 13 लिख सकते हैं। अर्थात त जब पहले खंड के लास्ट अक्षर में त आए और दूसरे खंड का पहला अक्षर ट और ड हो तो जो त है क्रमशः किसमें? ट वर्ग के 13, अर्थात पहला और तीसरे में क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला अक्षर अर्थात पहले खंड का लास्ट वाला अक्षर जो क्या है? त है। ठीक, प्लस और दूसरे खंड का पहला अक्षर क्या है? ड है। तो यह किस में बदल जाएगा दोस्तों? ड में, अर्थात यहाँ पे ड हो जाएगा और संधि हमारी क्या बनेगी? उड्डयन। ठीक है, उड्डयन। ठीक है, यही संधि बनेगी। अब देखते हैं कि हमारा नियम क्या कह रहा है, नियम में सही है कि नहीं। अर्थात यहाँ पे ट ड में बदल जाता है अगर त आए तो। अगर इसके कंडीशन में ड होता है तो ड की जगह हम क्या लिख देंगे? एक और ड हो जाएगा, क्योंकि त उन दोनों में क्या होगा? क्रमशः परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे उत धन डयन बराबर उड्डयन। ठीक है, नंबर 2। बृहत धन टीका, बृहत धन टीका। ठीक है, ये हो जाएगा बृहट्टिका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बृहट्टिका। अब देखते हैं ये भी क्या है। अब ट, पहला तो हमने ड का बता दिया, अब ड का देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा उदाहरण मैं नहीं दूंगा। उदाहरण केवल एक एक ही दो उदाहरण दूंगा समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ताकि अगर दूसरा इसकी जगह दूसरा कोई वर्ड पूछता है तो आप भली प्रकार से समझ सको। ठीक है, बृहत धन टीका। अब इसमें सेम कंडीशन है। अब ड की जगह क्या आ गया है? ट आ गया है, उसके किसके? दूसरे वाले खंड का पहला अक्षर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? त आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है? ट है। ठीक है, अगर ट का भी अगर खंड करना चाहो तो ट प्लस क्या हो जाएगा? बड़ी प्लस क प्लस अ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मात्रा, स्वर और व्यंजन हम दोनों क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से न समझ में आए, अगर इस स्थिति में न समझ में आए तो सीधे सीधे आप इसे हटा दो और तुरंत संधि के विच्छेद वाले पार्ट को खंड कर दो। देखो, ठीक है, पहला ये हो जाएगा त। ठीक, क्या होगा? हलंत होगा या प्लस अ होगा, प्लस ट हो जाएगा, ए हलंत हो जाएगा, प्लस बड़ी ई। ठीक है, प्लस क हलंत प्लस अ। ठीक।
ठीक है, इतने टोटल वर्ड हो जाएंगे। अभी तो मैंने इसका एक ही किया, अभी ह और ब्री का छोड़ दिया है, ठीक है। ब्री, बी में ब हो जाएगा हलंत प्लस री, तभी तो होगा बृहत, ठीक है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम स्वर को अगर व्यंजन से अलग करते हैं तो वह क्या हो जाता है दोस्तों, हलंत वर्ण में क्या होता है, पठित हो जाता है। इसकी वजह से जितने भी हम व्यंजन लिखेंगे उनके नीचे हलंत क्या होगा, लगता चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हमने स्वर को क्या किया है, उनसे अलग कर दिया है, बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। चलिए ठीक है, आइए संधि को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे त हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, ट आ गया है, ठीक है। तो नियम क्या कह रहा है कि त के बाद ट या ड हो तो वह किस में बदल जाता है, क्रमशः ट वर्ग के 13वें अक्षर में, सॉरी पहला और तीसरे अक्षर में। अर्थात जो संख्या 13 दी गई है, यहाँ पे 13वां का मतलब 3 हो जाएगा दूसरा, और ये कहाँ है, ट वर्ग का तीसरा वर्ग, ये पहला वर्ग ट वर्ग का पहला है, अर्थात यहाँ पे पहला वर्ड में पठित हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ट हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ट हो जाएगा। अर्थात बृहत धन टीका बराबर बृहत टीका, ट के पहले क्या हो जाएगा, एक और ट लग जाएगा, और यह कौन सा शब्द बनाएगा, बृहत टीका, ठीक। अब नियम नंबर 5 देख लेते हैं। त के बाद ल हो तो, अब यहाँ पे दे रहा है त के बाद न लिख के आप सीधे एरो का निशान लगा लीजिए। त के बाद का मतलब होगा क्या, एरो क्या आ जाए दोस्तों, ल हो तो, ठीक है, ल हो तो त ल में बदल जाता है, अर्थात यहाँ पे ल लिख लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ल, ठीक। अब ये नियम क्या कह रहा है, त के बाद ल हो तो त ल में क्या होता है, बदल जाता है। सबसे ये इजीली सबसे आसान है, जो कि अब तक के सबसे खंडों में सबसे आसान है, और इससे पहले हमने जो पढ़ा था म का नियम, वो भी सबसे आसान, पहले का तीसरा और पहले का तीसरा और पांचवें में क्या होता, परिवर्तन, ठीक है। तत् धन लीन, तल्लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन, ठीक है। कैसे तल्लीन हो जाएगा, अब देखो नियम, ये ल कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड है, हमने पढ़ाया था, इंतस्त व्यंजन का नाम सुना होगा, अंतस्त व्यंजन, ठीक है। अंतस्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो दोस्तों, 4 होती है। कौन कौन से, य, र, ल और व, ये कौन से व्यंजन है, इंतस्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श, अब यहाँ पे लिख सकते हो कि स्पर्श, सूत्र बना सकते हो, स्पर्श व्यंजन प्लस क्या, इंतस्त व्यंजन, कौन सा, ल, इंतस्त व्यंजन का तीसरा वर्ड लिख लो, ल, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, इंतस्त व्यंजन ल, अंतस्त व्यंजन ल। अर्थात जब स्पर्श व्यंजन का लास्ट वाला अक्षर क्या हो, त हो, और दूसरे खंड का पहला अक्षर अंतस्थ व्यंजन का ल हो, कौन सा हो, ल हो, ठीक। अंतस्थ व्यंजन का ल हो तो वह जब संधि होती है तो वह ल के आगे एक और ल, अर्थात जो त है वह ल में क्या होता है, तब्दील हो जाता है, तो शब्द हमारा क्या बनेगा, तल्लीन, ठीक। चलिए अगर ऐसे समझे, अगर स्पर्श व्यंजन का, तो स्पर्श व्यंजन का यहाँ पे क्या लिख लेंगे, त लिख लेंगे, प्लस अंतस्थ व्यंजन का ल लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ल। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट कह लो, सूत्र कह लो, या ये संधि को पढ़ने का रास्ता समझ लो, तीनों एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं इसी का। ल त प्लस ल इक्वल टू ल, उत धन लंघन इक्वल टू ल हो जाएगा उल्लंघन, ठीक है, ये हो जाएगा उल्लंघन, ठीक। अब देखो इसमें क्या है,
अब नियम क्या कह रहा है हमारा, पहले में त आना चाहिए, पहले के लास्ट अक्षर में। संधि, जब भी आप संधि करेंगे, संधि में क्या होता है, पहले खंड का लास्ट अक्षर और दूसरे खंड के पहले अक्षर से ही संधि का मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें लास्ट अक्षर क्या आया है दोस्तों, त है, प्लस दूसरा अक्षर क्या आया है, ल आया है। तो हमने नियम में पहले ही पढ़ चुके हैं कि त के बाद अगर कोई अंतस्थ व्यंजन, कोई अंतस्थ व्यंजन नहीं, अंतस्थ व्यंजन का अगर ल वर्ड आता है तो वह ल में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अर्थात यहाँ पे ल हो जाएगा और शब्द हमारा क्या बनेगा, उल्लंघन बनेगा। ठीक है, त के बाद ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। चलिए, ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन टेढ़ा को हम सीधा करना जानते हैं। इसको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगा, इसको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लिखा है त के बाद, त के बाद, त के बाद या आगे कह लो, बाद मीन्स आगे। ह हो तो क्या हो, ह आ गया, बाई चांस पहले खंड में त आ गया और दूसरे खंड का पहला अक्षर ह आ गया। वर्ड कोई भी हो, शब्द कोई भी हो, उसमें पहला अक्षर क्या है, ह अगर आ जाता है तो त के स्थान पर, किसके, त के स्थान पे, त के स्थान पे द हो जाता है, ठीक। त के स्थान पे क्या हो जाता है, द हो जाता है और ह के स्थान पर ध हो जाता है, अर्थात इसकी जगह क्या हो जाएगा, द हो जाएगा और ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, ह के स्थान पे, ह के स्थान पे ध हो जाएगा, ठीक। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं उसका उदाहरण। अब त अगर आए और उसके सामने ह आए तो ह किस में तब्दील होता है, ध में। लेकिन वही त इसके नहीं, त के बाद ह आए तो ये त किस में तब्दील होता है, द में, या त अगर द में होता है तो यह किस में तब्दील होता है, ध में। अर्थात ये इनका जो क्रम है यह क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। चलिए आइए इसके उदाहरण की बात करते हैं। पहला, उत धन हार बराबर क्या होगा, उद्धार, ठीक है। क्या होगा, उद्धार होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि त के बाद ह। अब यहाँ पे पहला खंड क्या है दोस्तों, त है, प्लस दूसरा खंड क्या आ गया, ह आ गया। तो ये कह रहा है कि त के बाद अगर ह आए तो त के स्थान पर द हो जाता है, अर्थात बराबर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। कब, जब त के आगे ह आए तो त का क्या हो जाएगा, द में परिवर्तन हो जाएगा और यह शब्द क्या बनाएगा, उद्धार बनाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी का, पद धन हति इक्वल टू पद्धति, ठीक है। अब देखिए पद्धति, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे द आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया है, द आ गया है। द का नियम क्या है, द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नियम चेंज हो रहा है। अब पहले खंड में द आ गया है, प्लस दूसरे में क्या आ गया है, ह आ गया है। तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, द के बाद ह हो तो त के स्थान पर द हो जाता है, लेकिन ह के स्थान पर क्या होता है, ध हो जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, पद्धति, ठीक है। समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी नियम को लेके। अभी व्यंजन संधि को कम से कम 2 टॉपिक में मैं 2 भाग में अभी भी समाप्त करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।